आज हम लोग पढ़ेंगे मालदीव के बारे में। और मालदीव एक छोटा सा एशिया का सबसे छोटा देश, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो क्या बोलोगे? एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया का सबसे छोटा देश सबसे छोटा देश है, लेकिन पता है भारत से अच्छा जीडीपी है उसका। वहां के 1 रुपया भारत का 4 रुपया के बराबर है। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक, क्या बोलते हैं जीडीपी ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद वहां का भारत से मजबूत है, स्ट्रांग है। और मालदीव ये कहां पे है पता है आपको? मालदीव है आपका भारत से दक्षिण हिंद महासागर में है। कहां पे है? हिंद महासागर में है। ये छोटे छोटे कोरल द्वीप से बना है, मिलके बना है। ये कोरल द्वीप है, इसको कहते हैं मूंगा द्वीप। क्या कहते हैं इसको? मूंगा द्वीप। कौन द्वीप कहते हैं? अच्छा, तुम लोग शंख देखे हो? शंख, अरे जो बजाते हैं, वो बजाते ना पूजा पाठ में, जो शंख, ये कहां से लाता है? समुद्र से लाते हैं। और छोटा छोटा शिप भी देखे होगा आप लोग। अरे घेंगा भी देखे होगा, मछली वाला बाजार में जाकर बेचता है और उसको मार मार के अंदर से माल निकाल के खाता, नहीं फ्राई करके, हाँ अंदर दम पीट पीट के दम निकालता है वो। तो वो जो है ना घेंगा का उसको, तो इस प्रजाति के भी कुछ घेंगा टाइप के ही मूंगा होते हैं। ये ना, ये जब चलता है ना पानी में तो समूह में चलता है, एक साथ चलता है। और एक मरता भी है तो अपने रिश्तेदारों के साथ मरता है, भाई भतीजे के साथ मरेगा, अकेले नहीं मरता है। तो पानी में क्या होता है, ये जब चलते चलते मरने लगता है ना, तो एक एक मरा, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, मरते 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 वो एक टीला जैसा बनाता है, टीला। और धीरे 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 पानी के नीचे से वो स्टार्ट होता है, जैसे एक मरा फिर आके दूसरा वही मरा। अच्छा, तुम लोग ये देखे होगे, क्या बोलते हैं गर्मी के मौसम में क्या बोलते उसको रे, वो जो कीड़ा एक क्या, नहीं कीड़ा जो उड़ता है एक तरह का, बहुत ज्यादा, मतलब गर्मी के मौसम में नहीं उड़ता, उसको कौन सा कीड़ा कहते हैं? सो नाम है, पतंगी कहते हैं शायद, नाम मुझे। तो वो कीड़ा आता ना, कीड़ा खूब उड़ता, भर जाता पूरा एकदम रोशनी में। उसको देखना, रोशनी मिलेगा तो सब एकदम कहां से उठेगा, जाके भर जाएगा पूरा रोशनी में। पानी रख दो, सब पानी में जाके एक जगह मरेगा, एक ही जगह। फतिंगा, वही हाँ राइट राइट। तो वही फतिंगा जो है जैसे मरता है, वैसे ही मूंगा पानी में रहता है। ये पानी में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मरता है। ऊपर हिस्सा उसका टाइट होता है, मजबूत होता है। तो मरते 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 क्या होता है पता है? ये टीला बना देता है और बस पानी से धीरे 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 ऊपर आता है। और ऊपर से क्या होता है, मिट्टी धूल कण जमा होते 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 बस आइलैंड बन जाता है, वो द्वीप समूह। अब मान लो यहाँ पे देखो, इस जगह पे लक्षद्वीप है, इस जगह पे लक्षद्वीप है, इस जगह पे है मालदीव। लक्षद्वीप लगभग 36 द्वीपों का समूह है, उसके बारे में हम लोग कभी दूसरे क्लास में चर्चा करेंगे। मालदीव में जितने 1100 द्वीप लगभग है, तो इसमें छोटा छोटा, मतलब एक जगह कोई स्थान नहीं है कि यहाँ से हम लोग दिल्ली से चले कहाँ, पंजाब चले गए तो रोड 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 जा रहे हैं, ऐसा वहां नहीं है। जैसे हम लोग जाने के लिए यहाँ किसका सफर, ये बस पकड़ते हैं, मेट्रो पकड़ के कहीं से कहीं जाते हैं, लेकिन वहां पे मेट्रो की तरह काम करता है कौन? नाव। जैसे आप, ये है अपना समुद्री इलाका, देख सकते हो तुम, ये देखो, ये क्या है? इंडिया है। और इस जगह पे है मालदीव, इतना भी नीचे नहीं है, मालदीव इस जगह पे है, इस जगह पे। तो ये मालदीव देखो, ये कौन कौन सा ओशन है रे? इंडियन ओशन है ना, तो पानी ही पानी है। तो छोटा छोटा द्वीप में ये बटा हुआ है, कौन? मालदीव। इसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले इसको देखो। मालदीव का राजधानी है माले। क्या है? माले। और मालदीव में जो इंटरनेशनल उसका हवाई अड्डा है, वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। देखो चारों तरफ पानी है, ऐसे घिरा हुआ है, दिख रहा है? कोई लैंड करेगा ना जहाज, तो उसको सोच समझ के लैंड करना पड़ता है, और नहीं तो पता चलेगा कि घुस से गया, और घुस से कहाँ घुस गया? पानी में। अब यहाँ जब
प्लेन उतरती है, लैंड करती है, उसके बाद चारों तरफ क्या लगा रहता पता है? नाव की तरह सी प्लेन लगा रहा था। क्या लगा रहा था? सी प्लेन। वैसा होता है, मतलब ऐसा प्लेन जो उड़ता है और पानी में भी उतर सकता है। वो पानी से भी उड़ जाएगा और पानी में उतर जाएगा, क्योंकि वहां उतना स्पेस है ही नहीं कि जहां तहां ढेर सारा हवाई अड्डा बना दिया होगा, एरोप्लेन एयरपोर्ट बना दिया होगा। एयरपोर्ट की कमी के कारण वहां सी प्लेन ज्यादा चलता है, मतलब पानी ही उसका एयरपोर्ट है। छोटा छोटा ऑटो टैक्सी की तरह, जैसे अपने यहाँ ऑटो होता है ना, वैसे वहां पे इस तरह। ये देखो सी प्लेन है, ये देखो सी प्लेन है नहीं, देखो पानी में है, ये दोनों बाजू है इसका, अब पानी में ही ऐसे उतरता है ये। अब पानी से भी उड़ान भर लेगा ये, देखो है ना, पानी से ही उड़ान भर लेगा। यहाँ पे इस जगह पे अगर प्लेन है तो इस तरफ भी सी प्लेन है, इस तरफ भी सी प्लेन है। उतरते ही सी प्लेन वाले बुलाएगा, आजा भाई आजा आजा, 10 रुपया सवारी, मुखर्जी नगर उतरेंगे चलो। करता है ना, चिल्लाते रहता है। सेम वही कंडीशन है यहाँ, मतलब देखो ये सी प्लेन, ये कहीं पे भी उतार देगा। अच्छा, वहां जाने के लिए पता है, ऐसे ब्रिज देखो, ऐसे ब्रिज बना हुआ रहता, कहीं भी जाओगे आप ऐसे ब्रिज से जाना होगा, तो पानी पानी है एक जगह से। अब ननिहाल जाएंगे, जाओ सी प्लेन से, जाते ना ननिहाल, दादी के घर जाएंगे, दादी के घर जाएंगे, किससे जाना है? सी प्लेन से जाओ। और नहीं तो किस में जाओ? ऐसे ब्रिज से चल चल के जाना पड़ेगा, इधर भी पानी इधर भी पानी। यहाँ सबसे अच्छी चीज पता है क्या? पानी एकदम तुमको ब्लू ब्लू दिखेगा, गहरा ब्लू, एकदम साफ कहीं कहीं। अब मछलियां तो बहुत है, मछलियां एकदम हाथ घुसाओ मछली पकड़ो। सबसे आसान वाली, सबसे आराम की जिंदगी कहाँ होती पता है? हा? सबसे आराम की जिंदगी जहाँ पानी हो ना, समुद्र के किनारे होता है। अब बताओ, ऐसा हरियाली हो और हरियाली में आप चले गए तो मछली मारो, पकाओ, अब बना लो और खाओ, आप फिर लेट जाओ आराम से, कुछ करने की जरूरत नहीं, मछली बेचो, कपड़ा लेके आ जाओ, उतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन मालदीव में क्या है कंडीशन? मछली पालन तो है वहां, मछली बेचना, मछली एक्सपोर्ट करना, मछली दूसरे देश तक पहुंचाना, ये तो कंडीशन है। उसमें सबसे बड़ी चीज जो है पर्यटन। जो टूरिस्ट है ना, वो पैसा बहुत देते हैं, वही उसका मेन आमदनी है। मेन कमाई क्या है? पर्यटन से होता है, टूरिस्ट से। टूरिस्ट लोग जाते हैं और टूरिस्ट का वो अतिथि देवो भवा करते हैं वो लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको पता है कि अगर टूरिस्ट घटा तो हम भी हटे। मालदीव चाइना के बहकाव में कभी कभी इंडिया के खिलाफ जहर उगलता है, और अभी हाल फिलहाल में वहाँ के एक राष्ट्रपति है जो अभी बना है, उनका नाम है मोइजू, मोहम्मद मोइजू। इसने क्या काम किया? राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार भी भारत नहीं आया ये वहां से टर्की गया, टर्की से चीन गया, चीन से फिर लौट के आया, और भारत के खिलाफ बयानबाजी। अभी हाल फिलहाल में इसके 2-3 गो नेतवा जो है अनाप शनाप इंडिया के खिलाफ। इंडिया अभी पानी बंद कर देगा ना तो इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। पानी बंद कर दे, इसको राशन देना बंद कर दे, सब्जी देना बंद कर दे, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन इसको समझ में नहीं आता। मालदीव को इंडिया बहुत सपोर्ट करता है शुरू से। मालदीव जब नया नया बना था ना, इंडिया की जो आजाद, भारत को आजादी कब मिली थी? 1947 को। अब भारत को 1960 में आजादी मिली। इसको देश मानने में शुरुआती जो देश उसको स्वीकार किया था उसमें से भारत भी एक देश था। भारत का शुरू से ही इसको सहायता किया है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। 2014 में क्या होता है इसके साथ पता है? 2014 में भारत अचानक यहाँ पानी का जो उसको प्लांट लगा हुआ ना, जो समुद्र का पानी खारा पानी को मीठा पानी में बदलता है, वो मशीन वहां खराब हो गया था। राजधानी में पानी के लिए सब त्राहिमाम, एकदम हालत खराब कर दिया था। इंडिया फट से फोन किया, 24 घंटे के अंदर इंडिया ने पानी पहुंचा था तुरंत। 12 घंटे 24 घंटे के अंदर पानी का बहुत बड़ा प्लेन में, जो कार्गो प्लेन होता है उसमें पानी भर के इंडिया भेजा था उसको। लेकिन तब भी इसको समझ में नहीं आता वहां के लोगों को। इसी के साथ मालदीव में एक घटना घट गया था एक बारी। भारत ने इसको शुरू से सहयोग किया है। 1988 में क्या हुआ था, कुछ आतंकवादी था PLOTE, इसके 80 आतंकवादी लगभग, उपद्रवी उग्रवादी, ये तेज रफ्तार बोट से चला गया था कहाँ? मालदीव। फास्ट, इसको लगा कि चारों ओर तो कोई है ही नहीं, हम लोग जाएंगे और लूटपाट करेंगे।
ये जाके इसको कब्जा कर लिया था, इसी को कब्जा कर लिया था हवाई अड्डा को। अब इस पे जब कब्जा कर लिया तो बता, इंटरनेशनल हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आप कब्जा कर लोगे तो कोई बाहर का आदमी आ जा सकेगा? आना जाना मुश्किल हो जाएगा। उस समय यहाँ का अब्दुल गयूम नाम के ये राष्ट्रपति थे, इन्होंने फौरन इंडिया कॉल किया और ये भाग गया था, इसी को पकड़ने का फिराक में था। इंडिया को कहा कि मदद करो, ऐसे से बाहरी ताकत, बाहरी आतंकवादी हमारे देश पे घुसपैठी कर लिया, अटैक कर लिया। ये तो भाग गया था। भारत ने उस समय तत्काल हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मिस्टर राजीव गांधी, इसने तुरंत एक्शन लिया और यहाँ से 1600 सैनिक को रवाना किया। अब देखो एक चीज, कि मालदीव में ऐसा क्यों हुआ कि बाहर से लोग आ गए, और बाहर से लोग कैसे आ गए? कोई भी देश में ना, जब तक बाहर का आदमी अटैक आसानी से तब तक नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर का आदमी उस बाहर के आदमी को हेल्प ना करे। एक चीज जानो अच्छा से, आपका घर है, अच्छा घर में अगर आपने कहीं पैसा भी रख देते ना तो घर वाले को बोलना पड़ता है फला जगह हमने पैसा रख दिया, देख लीजिएगा। और नहीं बोलोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ रखा हुआ, मिल जाएगा। बैग में आप पैसा रखे रखो, बैग में आपका बस्ता में, उससे पैसा निकालने के लिए बोलना पड़ेगा अरे फला वाला इसमें देखना, नहीं तो एक आदमी को वो पैसा तलाशने के लिए सबको तलाशना पड़ेगा, उसको पूरे बैग पुर्जा पुर्जा खोलना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। एक घर में अगर आप पैसे या कुछ भी सोना चांदी छुपा के रख दो तो घर का आदमी को नहीं मिलेगा। लेकिन आप सोचो कि चोर कितना तेज होता है कि वो आपको 1 घंटे में हाथ साफ करके चले जाता है। इसका मतलब जो चोर होता है ना, जो चोर होता है वो आपका अपना आदमी से मिला होता है, या तो वो आपका अपना आदमी जो आपका हर एक्टिविटीज को देखता है, नहीं तो पता नहीं चलेगा आप कहाँ। इसी रूम क्लासरूम के अंदर हम कुछ छुपा के रख दे तो आपको बोलना पड़ेगा, तब आपका सर नहीं मिला होगा कि नहीं। चोरवा इसका मतलब अपने घरे का होता है ना। तो यही हाल हुआ मालदीव में। मालदीव में क्या हाल हुआ कि जो ये PLOTE के जो सशस्त्र जो आतंकवादी था 80, ये स्पीड बोट से अटैक किया। मालदीव पे कुछ लोग इससे मिले हुए थे, और उस समय जो मालदीव का राष्ट्रपति था उसके खिलाफ थे लोग, अगेंस्ट में थे कि बाहर से कोई भी सेना ताकत आएगा तो हम उसके साथ मिलकर इसको सत्ता से हटाएंगे। इसी कारण ये सक्सेस हो गया था मालदीव में अटैक करने का। अब इंडिया का जब पता चला तो सेना, ये सेना देख रहे हो, उस समय 1600 सैनिक भेजा गया मालदीव और उस पर नियंत्रण कर लिया गया। मालदीव जब अपने यहां से सेना गया तो उन लोग को 12 घंटे के अंदर यहां से सेना पहुंचा था और लगभग 80 में से 19 आतंकवादियों को मार गिराया। उसमें से एक हमारा सेना क्या हो गया था, शहीद, घायल हो गया था, वो शहीद नहीं हुआ था। और ये मालदीव का देखो आप नक्शा देख सकते हो। भारत उस समय से ही आज तक इतना मालदीव विश्वासघात करता है, फिर भी भारत उसका सहयोग करता है। कंडीशन है मालदीव के साथ ना, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, मालदीव को फूंक देता है पाकिस्तान, फूंक फूंक के हम भी चीन के साथ है, तुम भी चीन के साथ आ जाओ। हाँ ये बात सही कि चीन हमसे क्या है, आर्थिक हालात में मजबूत है, वो हमसे आगे है टेक्नोलॉजी में, लेकिन सहयोग सबसे अधिक कौन कर सकता है, पड़ोसी ना। पड़ोसी कभी आप बदल नहीं सकते हैं। पड़ोसी आपको सुख दुख में रात के 12 बजे भी आपके रिश्तेदार हैं, दूर में अचानक पेट में दर्द हुआ या कुछ हुआ तो हेल्प कौन करेगा, पड़ोसी। इसीलिए कहा जाता है कि पड़ोसी से कभी भी शत्रुता नहीं करना चाहिए, हर हाल में आपको पड़ोसी आपको साथ में रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पड़ोसी हम चेंज नहीं कर सकते, पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान वैसी ही जात है, पाकिस्तान सुधरता नहीं है, सुधरेगा नहीं। ये पूछ है, पूछ किसका पूछ, हाँ पूछ को जितना भी वो सीधा करने की कोशिश करो वो टेढ़े रहेगा। पाकिस्तान को हम लोगों ने मौका बहुत बार दिया था कि ये सुधर जाएगा, शायद हमारा संबंध अच्छा होगा, हम एशिया में बहुत अच्छा। पाकिस्तान और इंडिया अगर आज मिला हुआ होता ना तो इंडिया और पाकिस्तान टॉप में रहता, क्योंकि हमारे यहाँ से क्या होता, हमारे यहाँ से क्या होता, हम ट्रेड कर पाते। ट्रेड मतलब पाकिस्तान भी ट्रेड कर पाता और हम भी ट्रेड कर पाते। अब देखो यहाँ से इंडिया है, यहाँ से हम ट्रेड करके एकदम चल जाते, इराक ईरान कहीं भी चल जाते, यहाँ से ट्रेन हम चालू कर देते, ये घूमने की जरूरत नहीं होती, तो हमें भी बचता।
बहुत सारा फाइनेंशियल कंडीशन हमारा भी अच्छा होता और पाकिस्तान का भी होता, लेकिन पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, सुधरने वाला है ही नहीं, नहीं सुधरेगा ये। उसको बस राजनीति करना है, अपना राजनीति चमकाना है बस। तो पड़ोसी को नहीं उड़ाना चाहिए ना, पड़ोसी है ना, पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते ना हम लोग। हाँ, अच्छा, लातों के भूत जब बात से नहीं सुनता तो लात देना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो हमारा अखंड भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारा हमारा हिस्सा है। आज नहीं तो कल होगा, हिम्मत क्यों हारना, पढ़ो लिखो, अपना देश को शिक्षित बनाओ। हमारे लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो मजबूर होकर घुटना टेक के हम लेंगे, ताकत होगी, टेक्नोलॉजी से हम अंदर कर लेंगे। सिक्किम को हमने किया था ना, वैसे ही पाकिस्तान को भी आज नहीं तो कल कर लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे। तो ये मालदीव ना उसी के मतलब पाकिस्तान के बहकाव में आके चीन के शरण में चल जाता है। अब जब चीन के पास जाता तो चीन को तो ऐसे हमसे पंगा है, उसको डर है इस चीज का कि कहीं हमको पीछे ना छोड़ दे इंडिया। इंडिया से मुकाबला करने के लिए वो हमारे पड़ोसी देश को खुजली करते रहता है। और ये खुजली करने के कारण हमारे देश, जो भी पाकिस्तान से हमारा रिश्ता सुधरता, चीन के कारण हम सुधार नहीं पाते। वो खुजली करते रहता, कहीं ना कहीं जाके वो नींबू निचोड़ देता है। जिस यहाँ पे देखो, पाकिस्तान के साथ जब हमारा संबंध कुछ अच्छा हो रहा था, अरे इसके साथ, मालदीव के साथ, अभी काम गड़बड़ कर दिया। प्रो चाइना उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोहम्मद मोइजू, वो अब चाइना का समर्थक है। तो हमारा कहीं से कहीं पड़ोसी, उसको समझना चाहिए कि रात को पेट में दर्द है तो दौड़ के कौन आएगा, डॉक्टर के पास कौन लेके जाएगा, पड़ोसी। और हमने किया भी है ऐसा, पड़ोसी ले जाएगा। तुम्हारा रिश्तेदार है, मायके नहीं आएगा तुम्हारा, उठ के आते आते तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। दूर में तुम्हारा रिश्तेदार है, रिश्तेदार मजबूत होता है लेकिन आएगा। तो सबसे मजबूत अगर तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए किसके साथ, पड़ोसी के साथ कभी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, बहुत नुकसान होता है। अभी देखो, इसको जो हमने ऑपरेशन कैक्टस नाम था, वो जिसके तहत राजीव गांधी ने उसका हेल्प किया था, लेकिन समझ में नहीं आता इनको, इसको पाकिस्तान को समझ में नहीं आता। उसी समय हमने इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल भी बनाया था और 500 मिलियन का हमने ऐड दिया था, किसको, मालदीव को। तब भी समझ में नहीं आता, उलूल झुलूल बकते रहता है इंडिया के खिलाफ। अब देखो यहाँ पे 4 दिसंबर 2014 ही को पानी का प्रॉब्लम हो गया था। देखो पानी, देखो लाइन लगा के कैसे पानी के लिए लोग तरस रहा था। मालदीव की पिक्चर है ये। तुरंत इंडिया को कहा कि हमारे पास पीने का पानी नहीं है, बड़ा सा कार्गो भेजा हमने। देखो लिफ्ट ट्रांसपोर्टर्स के सहारे हमने ग्लोब मास्टर है ये 17, इससे हमने लगभग बोतल बंद पूरा भर के ठूस ठूस के भेजा था इसको पानी, ताकि पानी की कमी ना हो। एरोप्लेन, हाँ, आर्मी का अंडर था, भारी मात्रा में भेजा था हम लोग। उसके बाद यही नहीं, वहां पे पता, INS सुकन्या, INS दीपक, ये सब जो सैन्य जहाज है ना हमारा अटैक करने वाला है समुद्र में, ये भी हमने भेज दिया था। उसमें भी पानी है, जो भी इक्विपमेंट है उसको हेल्प करने के लिए जो मदद हो वो हमने किया था। लेकिन वही कहा ना, लात का भूत बात से, छोटा सा देश कूदते रहता है और सारा हेल्प हम ही करते हैं, समझ में नहीं आता। उसके बाद उस समय का जो तत्कालीन राष्ट्रपति था, उसने उस समय बहुत धन्यवाद किया था कि आपने तुरंत पानी का उपलब्ध करवाया हम लोगों को, तो उसने थोड़ा शुक्रिया अदा किया था। लेकिन धन्यवाद करने से क्या होगा, आपका जो DNA में है वो तो गड़बड़ बात है ना। देखो मालदीव ना, ये देखो मालदीव का एक राष्ट्रपति है, ये इसको पहचानते हो, नशीद, ये नशीद है। 2012 में इसको सत्ता से बाहर कर दिया गया था। उस समय इसको हवाई अड्डा ही में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद देखो ये व्यक्ति देखो, ये है प्रो चाइना इंसान। भारत मालदीव के साथ संबंध खराब करने में सबसे बड़ा इसका हाथ रहा, यमीन का, इसका और जो मोहम्मद मोइजू अभी जो है, ये दोनों चाइना के गोद में जाकर बैठते हैं। लेकिन मालदीव का खाने का कुछ नहीं है। अगर हम सब्जी और दूसरे खुराक अगर हम यहाँ से बंद कर दे, दवा मेडिसिन अगर बंद कर देना, तो मालदीव औकात में आ जाएगा। और इंडिया करेगा ऐसा। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी गए थे लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप गए थे कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए।
लेकिन हाँ, लेकिन मालदीव के पेट में दर्द हो गया। ये देखो मालदीव का इसी कारण तो उड़ता ज्यादा है वो, उस वहां अपने इंडिया का 4 रुपया, वहां का 1 रुपया। मालदीव का 1 रुपया बराबर इंडिया का 4 रुपया। हमारे यहाँ से उसका रुपया का वैल्यू ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। कहाँ का? मालदीव का। और मालदीव का मेन तो हम लोगों ने सुना कि उसका मेन आमदनी किसी से है? टूरिस्ट से है और मछली से है। और तुमको जानकर हैरानी होगी, जितना भी टूरिस्ट जाता ना वहां, पर्यटक, उसमें हर चौथा व्यक्ति इंडियन होता है। बाहर का आता हर चौथा व्यक्ति इंडियन। सोचो कि कितना ज्यादा इंडियन मालदीव जाते हैं, और हम पैसा भर भर के देके आते हैं उसको। लेकिन तब भी इन लोगों को समझ में नहीं आता। दिमाग रहेगा तब तो, जब खाने को तरसेगा तब समझ में आएगा। हाँ, दिमाग घुटने में है। ये खूबसूरत सा आइलैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, देखो कितना खूबसूरत मनमोहक है, सब रेस्टोरेंट है ये सब। ये छोटा छोटा पानी में तैरता हुआ रेस्टोरेंट, यहाँ में जाके लोग टाइम बिताते हैं। ये गहरा पानी है, ये सैलने पानी। देखो अब यहाँ से यहाँ तक आओगे तुमको फिर वही सी प्लेन से आना पड़ेगा। देखो सब घूमने जाते, देखो एकदम एकदम चमकता हुआ सब बालू है। पानी में जब बालू ऐसे रहता है ना, ढेर चमकता है, बालू बालू कंकड़ी, ये पानी है। देखो ये सब चलता है, इसमें सब चलता डूबता नहीं। हाँ, पानी के ऊपर चल रहा है। हाँ हाँ, देखो हाँ हाँ हाँ, उसी को मूंगा द्वीप कहते हैं, मूंगा द्वीप बना हुआ। ये देखो ये सारा रेस्टोरेंट है, पानी इसमें लोग देखो इस तरह से जाता है, ब्रिज बना हुआ है, ऐसे ऐसे घूमता है। ये सब एहसास करते हैं, इसमें मजा लेते हैं, इसमें पानी के ऊपर रह करके। अब पैसा पे करते हैं बाहर। हाँ, ये सब देखो। हाँ देखो ना, एक रेस्टोरेंट से दूसरा रेस्टोरेंट जाओ तुम, पुल के ऊपर से पानी। ये सब प्लेस कहाँ का है? मालदीव का है। ये सारा स्विमिंग पूल सब। हाँ, क्या? उसके बाद देखो ये वहाँ नारियल की ही खेती होती है। खेती के हिसाब से मान लो तो नारियल ही है, और कुछ ज्यादा होता नहीं है ही नहीं, जगह ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा जहाँ था थोड़ा थोड़ा जगह है। उसके बाद देखो पानी के अंदर देखो कितना ये सब चीज, पता है वहां पानी एकदम तुमको दिखेगा, मछलियां तैर रही है, ऐसे आप पकड़ सकते हो, हाथ घुसा के पकड़ सकते हो। ऊपर से कैमरा से लिया, ये तो हाथ घुसा के उसमें पकड़ सकते हो। 10,000 तरह के मछलियां तुमको दिखेगा वहां। हाँ, ये देखो ये पर्यटक, ये है कछुआ। कछुआ है। हाँ, नीचे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कीड़ा है। हाँ, कहाँ? सुनामी मालदीव का सबसे बड़ा डर तो सुनामी, उसको जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, इसका सबसे बड़ा भय रहता है कि कहीं हम सबसे पहले वही डूबेगा। क्योंकि पानी उसका कभी भी अगर जब जब सुनामी आई है, मालदीव के साथ हम खड़े रहे हैं, इंडिया हमेशा हेल्प किया है। लेकिन मालदीव को समझ में नहीं आता। तो जब चाइना चाइने के चीन के जाल में फंसते जा रहा। चीन है बहुत चालाक, पैसे कर्ज दे करके इसको अपने जाल में फंसा रहा, लेकिन इसको समझ में कहाँ आता है। यहाँ पे देखो देखो इस तरह घूमने का जगह, सब रेस्टोरेंट सब बना के रखा है, ये सब पैसा कमाते हैं सबसे। तो यही सब से इन लोग का कमाई है। ये एक प्लेस है देखो, वहीं का है। तो इस तरह के जगह में वो सब लोग जाते हैं, पैसे खर्च करके आते हैं, यही सब उसकी कमाई है। नहीं तो कुछ है कहाँ, जगह नहीं। देखो ना, थोड़ा सा जगह यहाँ बना हुआ, फिर यहाँ देखो पानी, फिर इसके बाद फिर पानी, फिर पानी, फिर पानी, फिर पानी, पानी ही पानी है। उसके बाद देखो ये मछलियां हैं, 10 इस तरह का मछलियां तुमको दिखेगा पानी में, ऐसे ऐसे हाथ घुसाओगे तो उठा लोगे। ग्रीन अलग अलग मछलियां, बहुत तरह की मछलियां हैं। तो ये सब रेस्टोरेंट, ये इस तरह का रेस्टोरेंट वहां बना हुआ रहता है। लोग, हाँ, लोग वहां घूमने, देखो यहाँ पे घूमा, फिर लोग जाएगा जहाजों से, घूम फिर के आएगा, फिर इधर उधर यही सब करता है। देखो देखो कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। बाहर के लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, और खर्चा भी करके रखा है उन्होंने, बना बना के रखा है, क्योंकि कमाई यही है उनकी, खाने पीने का। और कम खर्च में लोग एंजॉय करके आ जाते तुरंत। उसके बाद देखो उसका पैकेज देखो, यहाँ पे देखो जहाज, देखो ये इस तरह से जंगल, जहां था थोड़ा थोड़ा जंगल है, यही कटा, फिर नीचे पानी है, फिर पानी पानी पानी, जिधर देखो थोड़ा थोड़ा आइलैंड है, छोटा छोटा आइलैंड है। देखो इस तरह रेस्टोरेंट बना हुआ है, देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ, पानी में तैरता हुआ रेस्टोरेंट। देखो पानी पानी, इसमें भी घूम पे। तो हमने ये देखा मालदीव की कहानी। और मालदीव जो है
हमारे साथ व्यवहार अच्छा मालदीव नहीं करता, हम तो उसके साथ हर पल खड़े हैं। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है मालदीव अच्छा नहीं कर रहा, मालदीव अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन हम कोशिश में है कि अब मालदीव की तरह हम लक्षद्वीप को भी क्या करें, अच्छा करें। पर्यटक स्तर चूंकि वहां से कमी नहीं है लक्षद्वीप में। हाँ, इंडियन सरकार ने कदम उठाया, लगभग 800 करोड़ हम खर्च करने के फिराक में हैं उसमें लक्षद्वीप में। और हम कोशिश करेंगे कि सारा पर्यटक जो भी मालदीव जाते हैं अधिक से अधिक इंडिया आए, और इंडियन जो पर्यटक है वो मालदीव नहीं जाकर के यार लक्षद्वीप जाए ना। सारा मजा तो उसको लक्षद्वीप में मिलेगा, सारा मजा तो उसको लक्षद्वीप में मिलेगा। लेकिन अभी लोग समझ नहीं रहा है। धीरे धीरे हम जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर, लक्षद्वीप यहाँ है ना, लक्षद्वीप में सेम सेम वैसी ही है। हाँ, लक्षद्वीप भी ऐसी ही है। तो लक्षद्वीप भी हम जा सकते हैं, लक्षद्वीप भी घूमने फिरने जा सकते। तो अभी मोदी जी यहीं तो गए थे, लक्षद्वीप गए थे, उसी तो विवाद बढ़ गया था। अभी 3-4 दिन पहले गए थे वो। तो ये लक्षद्वीप भी वैसी ही हमारा इसको डेवलप करेंगे। देखो लक्षद्वीप और मालदीव दोनों में ना रिलीजियसली मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, 90%। यहाँ भी 99% मुसलमान है। यहाँ शराब, जहाँ पे लोग रहते हैं ना, रेस्टोरेंट जहाँ पे रेसिडेंशियल इलाका है, वहाँ शराब बंद है टोटली। कुछ कुछ रेस्टोरेंट जो आपने पिक्चर में देखा उस सब में शराब और बीफ सब कुछ वहाँ अलाउ है। अब हमने भी कॉपी किया उसका कि हम मालदीव का जो है ना नकल करेंगे और यहाँ पे शराब अलाउ करेंगे। लेकिन हमने एक गलती कर दिया। गलती क्या किया कि शराब को हम परमिशन तो दिया लेकिन सब जगह परमिशन दे दिया। इसीलिए लक्षद्वीप के लोग विरोध कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ये गलत काम कर रहे हैं। उसको अगर शराब अलाउ भी करना है तो कुछ प्लेस में करे जहाँ पे बाहरी लोग आए जाए, वहां पे करे, हर जगह ना की जाए। तो हम लोग नकल करने में कुछ थोड़ा सा अकल लगाना पड़ेगा, कुछ हम लोग गलती करते हैं उसको सुधारना पड़ेगा। और हम तो ये कहेंगे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज जो है ना, जो इंडिया का सेलिब्रिटीज है, जो भी बड़े बड़े, वो वहां जाके अपना कुछ ना कुछ फंक्शन करे, कोई कोई ओकेजन में वहां जाए, वहां छुट्टियां बिताए। इससे क्या होता है ना, लोग नकल करते हैं। इंडिया का टेंडेंसी है अपने भारत का, ये बड़ों को देख के नकल करते हैं। अच्छा हमारा फला नेता ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे। आप लोग करते ना, अगर एक हीरो अगर बाल काट ले, ऐसे अगर छील दे माथा के बीचों बीच, आप भी छील दोगे क्योंकि फला फला हीरो माथा छील दिया। हीरो अगर कोई भी सेलिब्रिटी कैसे भी कपड़ा पहने हो, अगर वो जूट का कपड़ा पहनने लगे, पटवा का कट्टा का कपड़ा पहनने लगे ना, तो कल होकर नौजवान कट्टे का कपड़ा पहनने लगे। इंडिया के टेंडेंसी में है कि ये नकल करने को ज्यादा आतुर रहते हैं, या हमेशा हर चीज का नकल कर लेंगे, नकल करने में ये आगे रहते हैं। अगर उसका जो फेवरेट लीडर है वो कुछ भी खाए तो वो भी वैसे ही खाना खाएगा, वो कैसे कुर्ता पहनेगा वैसे कुर्ता पहनेगा, वैसी टोपी लगाएगा, क्योंकि उसको नकल करना अच्छा लगता है। सच बोल रहा हूँ, अगर कोई हीरो बाल काट ले, यहाँ से छील दे ऐसे, और यहाँ से ऐसे छीले, खाली ये पिक्चर डला जाना चाहिए, रातों रात लाखों नौजवान वैसे ही छील कर देगा। तो ये कंडीशन है हमारे भारत की। इसलिए जो सेलिब्रिटीज है उनको वहां जाना चाहिए, कम से कम उसका नकल करके जो पर्यटक है, जो हमारे इंडिया के जो ट्रैवलर है, जो घूमना पसंद करते हैं, वो भी वहां जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो इससे क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि कुछ समझ में आया होगा। चलो, और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी नहीं जाओ, अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी छुट्टी नहीं हुई है, बंद कर दो वहां से।